हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग करना आपके लिए आर्किटेक्चर करने से बेहतर हो सकता है, उसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आर्किटेक्चर करना या फिर एक आर्किटेक्ट होना एक इंटीरियर डिजाइनर के कंपैरिजन में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहला पार्ट भी देख सकते हैं। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर आर्किटेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये दोनों ही वीडियो जरूर देखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है लोकेश विधूरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजाइनिंग नॉलेज। जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की इंटीरियर डिजाइनिंग के कंपैरिजन में, आर्किटेक्ट जो होता है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है गवर्नमेंट की नजरों में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन देती है कि वो किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन को पास कर सके। वो गवर्नमेंट के द्वारा पास की जाती है और वो किसके थ्रू पास की जाती है, वो एक आर्किटेक्ट ही उसको पासिंग के लिए भेज सकता है। तो इसी वजह से एक आर्किटेक्ट की ज्यादा डिमांड होती है इंटीरियर डिजाइनर के कंपैरिजन में मार्केट के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम इंटीरियर डिजाइनर को देखें तो इंटीरियर डिजाइनर को किसी भी तरीके का ऐसा कोई ऑथराइजेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अप्रूवल नहीं होता, या फिर वो गवर्नमेंट की नजर में कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं होते। जैसे कि आपका जो आर्किटेक्चर का कोर्स है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। इसी तरीके से अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर रजिस्टर होना चाहता है तो उसके लिए ऐसी कोई काउंसिल नहीं है जिसको डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो। तो ये एक हमेशा प्लस पॉइंट रहता है आर्किटेक्चर करने में। दूसरा एडवांटेज होता है कि आर्किटेक्ट अगर गवर्नमेंट की नजरों में एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसीलिए आर्किटेक्ट की जो जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपेयर टू इंटीरियर डिजाइनर्स। गवर्नमेंट के कई सारे सेक्टर्स में डिप्लोमा होल्डर आर्किटेक्ट्स या फिर डिग्री होल्डर आर्किटेक्ट्स के लिए जॉब्स निकाली जाती हैं, जैसे कि आपकी हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, प्लानिंग सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जॉब्स निकलती हैं। मिनिस्ट्रीज के अंडर भी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे कि रेलवे में, डिफेंस में। जबकि अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग को गवर्नमेंट सेक्टर में समझे तो वहां पर इंटीरियर डिजाइनर्स की ऐसी कोई जॉब्स नहीं होती कि गवर्नमेंट एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रही है। तो कुल मिला के आप ये मानकर चलिए कि आर्किटेक्चर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं तो आप फिलहाल के हिसाब से तो ये समझकर चलिए कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही हमेशा जॉब करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है सिलेबस पैटर्न। जब आप सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं तो एक आर्किटेक्ट का जो सिलेबस होता है वो इंटीरियर डिजाइनर के सिलेबस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो 5 साल पढ़ाई करते हैं और एक इंटीरियर डिजाइनर डिग्री की पढ़ाई सिर्फ 3 साल करता है। उसके अलावा आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर का जो शुरुआती सिलेबस है वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है। तो एक अगर आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करना चाहता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो थोड़ी सी पढ़ाई और करके या फिर आप थोड़ी सी और एक्सपर्टीज सीख कर इंटीरियर डिजाइनर का काम भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। जैसे कि आप आजकल देखते ही होंगे कि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि एक आर्किटेक्ट कैन बी अ डिजाइनर बट अ डिजाइनर कैन नॉट बी अ आर्किटेक्ट। अब तीसरा पॉइंट आता है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड को समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझिए, जब भी कोई बिल्डिंग हमारे आसपास कंस्ट्रक्ट हो रही होती है वहां पर एक आर्किटेक्ट की जो जरूरत होती है वो हमेशा रहती ही रहती है। वो फिर आपकी कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, फिर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो। आर्किटेक्ट के बिना एक बिल्डिंग को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपने इंटीरियर डिजाइनर्स को हायर करते हुए लोग काफी कम देखे होंगे, बिकॉज के कुछ मेट्रो सिटीज में ही इंटीरियर डिजाइनर की डिमांड है, या फिर आप ये बोल दीजिए कि बड़े शहरों में ही एक इंटीरियर डिजाइनर को ज्यादातर लोग हायर करते हैं। लेकिन रूरल एरियाज में या फिर इंडिया के ज्यादातर शहर जैसे कि जिनका जीडीपी या फिर पर कैपिटा इनकम इतना अच्छा नहीं है, वहां पर इंटीरियर डिजाइनर की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है, बिकॉज कि आर्किटेक्ट का इन्वॉल्वमेंट होना एक बिल्डिंग के अंदर हमेशा कंपलसरी रहेगा ड्यू टू द गवर्नमेंट, लेकिन एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना कंपलसरी नहीं रहता है। तो इस कारण की वजह से भी आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी पैकेजेस। अगर आर्किटेक्ट की एवरेज सैलरी के बारे में बात करें, जो कि फ्रेशर्स की अगर मैं आपको बताऊं तो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का आपको पैकेज मिल सकता है एज अ फ्रेशर आर्किटेक्ट इन इंडिया। तो और अगर आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा 7 से 10 साल के बीच में, आपको जो सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं वो लगभग पर 15 से 20 लाख रुपए एनुअली मिल सकते हैं। ये मैंने आपको एक एवरेज सैलरी पैकेजेस बताए हैं। जबकि आप एक इंटीरियर डिजाइनर की बात करें तो वहां पर भी आप 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए सालाना मिल सकते हैं, और एक्सपीरियंस होल्डर को लगभग 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक
मिल सकते हैं एज अ डिजाइनर। तो मैंने आपको जो सैलरीज के फिगर बताए हैं ये एवरेज फिगर्स हैं। ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में हैं और किस हिसाब का आप काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपके सैलरी पैकेजेस डिपेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि आपके लिए आर्किटेक्चर बेटर है या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।